अच्छा, टाइटल यूनिफिकेशन का मतलब आपने भी ये सोचा था कि टाइटल एक होने वाला है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ डिफरेंट प्लान है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के लिए, वो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। ये विंस मैकमैन ने फिन बैलर के ऊपर तो गिव अप कर दिया था, लेकिन अचानक से वो कैसे मंडे नाइट रॉ के ऊपर चैंपियन बन गए। जॉन सीना का मैं आपको स्टेटस रेसलमेनिया 38 के लिए कंफर्म करके बताने वाला हूं, और सेथ रॉलिंस के बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम के बारे में। तो हर बार की तरह काफी मसाला है इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी जल्दी में रिकॉर्ड हो रही है, आसपास खटपट होगी तो इग्नोर करना, क्योंकि घर में काम चल रहा है, मुझे जल्दी से जाना भी है, तो आज के लिए वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ मुझे तो काफी पसंद आई थी। इवन आप लोगों ने भी कमेंट्स करके जैसे लिखा, मुझे समझ आ गया था कि मैं अकेला बंदा नहीं हूं जिसको रॉ का एपिसोड पसंद आया, बल्कि ओवरऑल रॉ का एपिसोड काफी अच्छा था। लेकिन हमेशा गंगा यहाँ पर उल्टी बहती है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.825 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते ये आ चुकी है 4% डाउन, और मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिलती है 1.753 मिलियन व्यूअर्स। सो यहां से कह सकते हैं कि जब रॉ पर चीजें अच्छी होती है तो व्यूअरशिप नीचे आ जाती है, पता नहीं कैसे। अब व्यूअरशिप के हिसाब से शो को जज करना आपको पता है बहुत पुरानी बात होगी, इसके बारे में ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अब अगर अच्छा शो हो रहा है, एजे स्टाइल्स और एज की फ्यूड चालू हो चुकी है, नया चैंपियन शो के ऊपर आ चुका है फिन बैलर, तो शायद हो सकता है अगले हफ्ते से फैंस इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए रॉ की व्यूअरशिप घट गई है, मतलब अच्छा शो और व्यूअरशिप घट गई, ये बात थोड़ी सी समझ के बाहर है यार। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रैंडी ओर्टन के बारे में। अब कल अगर आपने रॉ की मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो मैच का फिनिश था आर के ब्रो और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का, वो अटपटा सा लगा, क्योंकि रैंडी ओर्टन और रिडल जो कि आगे जाकर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच में होने वाले हैं, उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच कैसे हरवा दिया। तो अब उसके बारे में चीज सामने से निकल कर आई है। और गाइस एक्चुअल में उस मैच का रिजल्ट वो होना ही नहीं था। उस मैच में शेड्यूल थे जीतने के लिए रैंडी ओर्टन और रिडल, लेकिन मैच में क्या होता है, रैंडी ओर्टन को इंजरी वाली प्रॉब्लम आ गई उनके शोल्डर में, उनके रिब्स में, और इस वजह से उस ऑकवर्ड तरीके से उस मैच को फिनिश करना पड़ा। बल्कि ओरिजिनली जो विनर होने वाले थे उस मैच के वो रैंडी ओर्टन वाली टीम थे, यानी कि आर के ब्रो थे। अब ये जल्दीबाजी में हो गया, क्योंकि रैंडी ओर्टन शायद मैच में आगे कंपीट नहीं कर सकते थे। हालांकि मॉन्टेस फॉर्ड ने एक ट्वीट करके ये तो बताया कि जैसे कि सब फिट है मामला, लेकिन गाइस हो सकता है रैंडी ओर्टन के साथ यहाँ पर चीजें थोड़ी सी सीरियस हो। मतलब ये नहीं कि उनके साथ प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है, लेकिन आपको पता है आने वाले हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट वीक तो मैच होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, और अगर वहां पर वो जीतते हैं, फिर जो भी होता है, फिर रेसलमेनिया आ रही है, तो हो सकता है शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ प्लान्स में चेंज करने पड़ जाएं। अभी कंफर्म कुछ नहीं है रैंडी ओर्टन के स्टेटस को लेकर, हो सकता है वो आ भी सकते हैं, ठीक हो भी जाएं, और उम्मीद तो ये करते हैं कि भाई ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे इंजरी की वजह से बाहर होना सबसे बेकार चीज लगती है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो होप करते हैं, प्रे करते हैं कि यार रैंडी ओर्टन के साथ सिचुएशन सही हो। लेकिन हाँ, वो जो मैच में उनका हारना था ना, वो जो ऑकवर्ड बॉस जैसा लगा था, वो इसी वजह से था, क्योंकि एक्चुअल मैच का फिनिश ऐसा होना ही नहीं था, जबकि एक्चुअल में इस मैच में रैंडी ओर्टन और रिडल को ही जीतना था। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको पता ही है बैक स्टेज से कैसे केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस आते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर वही बात लिखी है, टाइटल फॉर टाइटल फॉर टाइटल टाइटल फॉर टाइटल फॉर टाइटल टाइटल फॉर टाइटल फॉर टाइटल विद रॉलिंस एंड ओवेंस वर्सेस उसोस एट रेसलमेनिया। और इसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया फिर से सेथ रॉलिंस ने, उन्होंने लिखा बिगेस्ट मैच इन रेसलमेनिया हिस्ट्री, हा 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 हा। मतलब यहाँ पर वो जो शॉट है ना ले रहे हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के ऊपर अभी भी, कि तुमने कह कैसे दिया कि ये बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम है। अब यहाँ से काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में, मतलब इस ट्वीट के रिप्लाई में ये भी लिख रहे हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रांड स्प्लिट को एंड तो नहीं कर रही, वहां से वो टाइटल यूनिफाई हो रहा है, यहाँ से ये चैंपियनशिप यूनिफाई डब्ल्यूडब्ल्यू कर देगी, तो क्या पता आगे जाकर क्या हो सकता है। बट अभी इसके बारे में कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के डिफरेंट प्लान्स हैं, वो अभी जब आगे मैं आपको अपडेट्स के अंदर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, सेथ रॉलिंस मजे लेना नहीं छोड़ रहे, और यहाँ पर उन्होंने बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम जो डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच को, उसके ऊपर एक बार फिर से मजे ले लिए यार। मतलब उनका तो काम ही है मजे लेना। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में, जो कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो अब काम करते नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू से वो रिलीज हो गए। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू 2K22 जो कि अब कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है, इसके बारे में आपको अपडेट्स भी दे रहा हूं चैनल के ऊपर, इवन गेमिंग चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर स्ट्रीम भी देखने को मिलेगी सारी चीजों की, इवन इस चैनल के ऊपर भी। तो उसके बारे में गाइस अपडेट ये है ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में कि भले ही वो कंपनी से रिलीज हो गए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू 2K22 का पार्ट होने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। और गाइस इतना ही नहीं, उनको अच्छी खासी ओवरऑल रेटिंग भी दी है डब्ल्यूडब्ल्यू में, जो कि 90 की है। अब 90 की लाइन में कोई भी सुपरस्टार आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यू के गेम के अंदर, तो उसका मतलब वो उस टाइम के टॉप स्टार में से एक है। तो इतनी इज्जत तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को बख्श दी है, भले उनको कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया। हाँ, तो वो भले ही कंपनी से रिलीज हो गया, लेकिन हम जब गेम को खेलेंगे तो हम ब्रॉन स्ट्रोमैन को एंजॉय कर पाएंगे इस गेम के अंदर। ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि रिलीज वाला बंदा कंपनी के मतलब गेम के अंदर है, बट इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ डिफरेंट तरीके से चल रही है, तो अच्छी बात है।
है, ब्रॉन स्ट्रोमैन हमको गेम में खेलने को मिल जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये थोड़ा सा आपको सैड कर देगी, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा सैड कर देगी। जॉन सीना के बारे में आप लोग मुझसे काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि भाई अब तो कुछ ही टाइम रह गया, 5 हफ्ते रह गए रेसलमेनिया को, कब आ रहा है जॉन सीना, किनके साथ उनका मैच है। तो गाइस सैडली मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि भले ही WWE इस साल की रेसलमेनिया को बड़ा बनाने के लिए स्टोन कोल्ड को वापस लेकर आ रही है, खुद विंस मैकमैन यहाँ पर आ रहे हैं। एक पॉइंट पर WWE ने इस बात को डिस्कस और कंसीडर तो किया था, लेकिन कोई भी रियल पॉसिबिलिटी नहीं है इस साल जॉन सीना के रेसलमेनिया 38 के अंदर आने की। हो सकता है एक बार को फिर भी, अगर आप जॉन सीना के बड़े वाले फैन हो तो एक उम्मीद लगा लो कि क्या पता कोई स्पेशल अपीयरेंस जॉन सीना कर लें, लेकिन गाइस उम्मीद ही आप लगा सकते हो, ऐसा होने के चांसेस इस साल की रेसलमेनिया के अंदर नहीं है। अब बिना जॉन सीना के रेसलमेनिया अधूरी अधूरी से लगती है, लेकिन रिसेंट टाइम में जैसे वो पेपर व्यूज को, शोज को मिस करते हैं यार, हमको ऐसा आदत तो लग गई है बिना जॉन सीना के शोज को देखने का। बट खैर, जैसे एक टाइम पर रॉक हॉलीवुड में काफी ज्यादा बिजी हुए थे, क्या है ही अभी भी, वैसा ही शायद उसी ट्रैक पर जॉन सीना भी चल चुके हैं। तो हम WWE वाले जॉन सीना के फैंस उनको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अपडेट भाई यही है कि इस साल रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना को कुछ भी प्लान नहीं है। तो अगर आपके कुछ उम्मीदें हैं तो फिर आपको उन उम्मीदों को रखने का कुछ फायदा नहीं है। वैसे ले आती WWE तो अच्छा रहता है। वैसे WWE भी क्या करेगी, जॉन सीना मेरे ख्याल से इस समय हॉलीवुड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो कि हम WWE के फैंस पर ऐसे चुभने वाली बात है यार। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रिकोशे के बारे में। तो गाइस रिकोशे का आपको पता है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के इसी वीक हाँ सैमी ज़ेन के अगेंस्ट में मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और गाइस रिकोशे के फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि विंस मैकमैन रिकोशे को स्मैकडाउन के ऊपर #2 सुपरस्टार कंसीडर कर रहे हैं एज बेबी फेस ऑन द ब्लू ब्रांड, यानी कि ड्रू मैकिंटायर सबसे आगे हैं, लेकिन विंस मैकमैन की नजर में अचानक से रिकोशे स्मैकडाउन के लिए एक बेबी फेस सुपरस्टार हैं और उनको लेकर काफी बड़े प्लान्स हैं विंस मैकमैन के आगे जाकर। अब बड़े प्लान से मुझे यही समझ में आता है कि उनका सैमी ज़ेन के साथ मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो क्या ऐसा तो नहीं होने वाला कि जैसे मंडे नाइट रॉ के ऊपर शॉकिंगली फिन बैलर ने चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया, क्या पता सैमी ज़ेन के सामने से भी रिकोशे भी चैंपियनशिप को कैप्चर कर ले। हो सकता है विंस मैकमैन ने ये मूड बनाया हो कि रिकोशे ऐसा सुपरस्टार है जिसको काफी सारे फैंस बैक करते हैं, तो क्यों ना इन सारे फैंस की सुन ली जाए। तो रिपोर्ट तो यहाँ पर यह है कि कुछ विंस मैकमैन बड़ा करने वाले हैं रिकोशे के साथ में, और शायद वो बड़ा ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है, मतलब इस हफ्ते जो मैच होने वाला है उसके अंदर चैंपियनशिप भी जीत जाए। अब ये होगा या फिर नहीं ये तो नहीं पता, बट अगर उनको बेबी फेस कंसीडर कर रहे हैं विंस मैकमैन तो शायद आने वाले टाइम में उनके लिए कुछ बड़े प्लान्स होंगे, शायद रेसलमेनिया के लिए भी। तो अगर आप रिकोशे के फैंस हो तो फिर आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। अब बाकी देखते हैं कि आगे आने वाले हफ्तों में रिकोशे की बुकिंग कैसी होती है, एंड हाँ क्या वो चैंपियनशिप को जीत पाते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं फिन बैलर के बारे में। तो गाइस फिन बैलर का चैंपियन बनना मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में डेमन प्रीस्ट को हरा के, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और भाई मैं तो ये बात सच में भूल ही गया था। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे लिखा कि भाई कुछ टाइम पहले तो आप ये रिपोर्ट दे रहे थे कि विंस मैकमैन ने गिव अप कर दिया है फिन बैलर के ऊपर, उनको जेफ हार्डी वाले स्पॉट में डाल देगा। और सही बताऊं तो मुझे तो याद भी नहीं था मैंने ऐसा बोला है, बट हाँ उसके बाद मैंने अपनी बाकी सारी वीडियो जाके देखी तो हाँ एक्चुअल में ऐसी चीज थी। तो गाइज रिपोर्ट उस टाइम पर ये आई थी आई थिंक wrestlingnews.co की तरफ से कि विंस मैकमैन ने फिन बैलर के ऊपर पुश करना, उनके ऊपर गिव अप कर दिया है और अब उनके साथ WWE के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हम लोगों ने देखा कि भैया उनको जो है चैंपियन बना दिया। तो मेरे ख्याल से जो सीन यहाँ पर है वो कुछ ऐसा ही है कि विंस मैकमैन शायद जो साइज में छोटे सुपरस्टार्स होते हैं उसको शायद डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने रिकोशे के बारे में आपको नहीं बताया कि उनको अचानक से विंस मैकमैन सोच रहे हैं कि ये दूसरे नंबर का बेबी फेस सुपरस्टार है हमारे लिए स्मैकडाउन के ऊपर। तो शायद हो सकता है यही चीज फिन बैलर के लिए भी उन्होंने सोची, और फिर तो मुझे ये भी लग रहा है कि शायद रिकोशे भी वहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विंस मैकमैन का दिमाग इस समय चल रहा है। और जहां तक बात रही फिन बैलर के प्लान्स की, तो गाइस डेमन प्रीस्ट के साथ ही आपको उनको जो फ्यूड देखने को मिलने वाली, क्योंकि मैच हारने के बाद भी डेमन प्रीस्ट ने अटैक किया था फिन बैलर के ऊपर। तो इससे यहाँ पर यही पता लग रहा है कि शायद इनके बीच जो टेंशन है वो क्रिएट होने वाली है और बड़ी स्टेज है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद डीमन और डेमन का भी हमको मैच देखने को मिल जाए, डीमन फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट। तो शायद WWE साइड के साथ भी जा सकती है, बट देखकर अच्छा लग रहा है कि विंस मैकमैन कुछ तो डिफरेंट तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, क्योंकि अभी से 2 महीने पहले एक्चुअल में उन्होंने गिव अप कर दिया था फिन बैलर के ऊपर। लेकिन हाँ बंदे का दिमाग चेंज होता है। लेट्स सी अब आगे जो डायरेक्शन है वो कैसे जाती है, और इससे काफी सारे उन सुपरस्टार्स को भी होप मिलेगी जो कि ये मानकर बैठे हुए हैं कि हमारे WWE के अंदर कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है काम, फिर चाहे विंस मैकमैन की तरफ से या फिर WWE के क्रिएटिव राइटर्स की तरफ से। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं टाइटल यूनिफिकेशन मैच के बारे में। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के रेसलमेनिया 38 के WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन वाले मैच के बारे में। अब सिंपली जैसे ही हमको ये टर्म पता चली कि ये मैच टाइटल यूनिफिकेशन वाला मैच होने वाला है, बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम, तो उससे सबके दिमाग में सिंपली यही बात है कि दोनों टाइटल एक हो जाने वाले हैं और शायद हमको शो के ऊपर एक ही चैंपियन देखने को मिलेगा। फिर लोगों के दिमाग में आया कि अगर अच्छा ऐसा है तो क्या WWE ब्रांड स्प्लिट को खत्म करने वाली है, और अगर ब्रांड स्प्लिट को खत्म नहीं कर रही तो क्या एक जो चैंपियन रहेगा वो दोनों ब्रांड के ऊपर जाएगा। तो गाइस डेव मेल्ज़र की इसके ऊपर रिपोर्ट ये है जो कि आपको शॉक कर देगी
कि रेसलमेनिया 38 में टाइटल यूनिफिकेशन के बावजूद भी आपको 2 चैंपियंस ही देखने को मिलेंगे अलग अलग ब्रांड के ऊपर, यानी रॉ का अलग चैंपियन और स्मैकडाउन का अलग चैंपियन। और इसके पीछे उन्होंने रीजन ये बताया कि WWE ब्रांड स्प्लिट को एंड तो नहीं करने वाली, क्योंकि जो स्मैकडाउन है वो फॉक्स के ऊपर आता है और जो रॉ है वो यूएसए नेटवर्क के ऊपर आती है। तो क्योंकि दोनों शो अलग अलग नेटवर्क के ऊपर हैं, तो ऐसे में WWE का ब्रांड स्प्लिट को खत्म करना पॉसिबल नहीं है और एक चैंपियन रखकर उसको दोनों शो के ऊपर घुमाना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आपको रेसलमेनिया 38 के बाद भी टाइटल यूनिफिकेशन के बावजूद भी 2 चैंपियंस देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पर मेल्जर ने ये बताया कि जैसे 2002 में हुआ नहीं था, वो ट्रिपल एच को चैंपियनशिप हैंड कर दी थी एरिक बिशॉफ ने, वैसा कुछ WWE करेगी। अभी क्लियर पिक्चर तो नहीं है, देखो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस तरीके से एग्जैक्टली वो चीज होगी, बट इतना मेल्जर बता रहे हैं कि भैया रेसलमेनिया 38 के बाद भी, टाइटल यूनिफिकेशन के मैच के बाद भी आपको दोनों ब्रांड के ऊपर अलग अलग ही चैंपियंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक सुपरस्टार के लिए इतना सब करना बस की है नहीं और ब्रांड स्प्लिट को WWE एंड नहीं करने वाली। तो ये कुछ मेजर चीज हमको पता चली है कि आने वाले टाइम में WWE का लैंडस्केप कैसे चेंज होता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ब्रांड स्प्लिट एंड होता है, एक चैंपियन होता है, तो ये बहुत बहुत अलग फील देगा WWE को। मतलब पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इतना बड़ा चेंज विंस मैकमैन नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं फिर आगे जाकर उनके साथ क्या सीन बनता है। बट फिलहाल गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वहीं देखिए, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।